मुझे ये बताइए, जैसा कि आपने शो की शुरुआत में ही बताया कि सबसे जो आसान चीज़ है आईटीआर दाखिल करते समय वो ये है कि समय रहते इसको कर लीजिए, ताकि पैनिक आप नहीं होंगे, बड़े आराम से इसको भर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए फिर भी कई लोग, और खास करके हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बड़ा आखिर आखिर तक सोचते हैं कल भर लेंगे कल भर लेंगे, करते करते 31 जुलाई आ जाता है और 1-2 दिन पहले लगता है, और फिर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं हम और उसको भर नहीं पाते। तो जब हम उसको क्रॉस कर जाते हैं उस लास्ट डेट को, तो फिर क्या क्या नुकसान हमें झेलना पड़ता है? देखिए, 3 नुकसान होते हैं। पहली बात तो मान लीजिए कि 31 जुलाई 2025 आपकी ड्यू डेट है रिटर्न भरने की। आप जब तक भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 31 जुलाई को मिस कर दिया तो सरकार आपको 5 महीने का टाइम देती है, जिसको हम कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। 31 दिसंबर 2025 तक आप बिलेटेड रिटर्न भर पाएंगे, लेकिन उसमें साथ में आपको कोई ना कोई नुकसान तो सरकार देती है। नंबर 1, जितना आपका टैक्स पेएबल होगा उस पर 1% पर मंथ का ब्याज, 12% पर एनम का ब्याज आपको सरकार को देना पड़ेगा। एक नुकसान तो ये। दूसरा नुकसान, 5,000 रुपये की लेट फीस जिसे आप कहते हैं वो आपको चार्ज कर ली जाती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये, उससे कम है तो 1,000 रुपये। और सबसे बड़ा नुकसान जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको कोई लॉसेज है अदर देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज, तो लॉसेज को आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम रिटर्न्स को टाइम पर भरें। और आजकल आपको पता होगा स्मिता कि बहुत सारे लोग, अमूमन हर आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। स्टॉक मार्केट में बड़ी फ्लक्चुएशन हुई हैं, तो कैपिटल लॉसेज भी हैं लोगों को, जो आगे जाके एडजस्ट होंगे और बराबर बेनिफिट मिलेगा आपको उसका। बिल्कुल, ध्यान रखिएगा और लॉसेज इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुनील जी, आपको मैं बीच में इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि एक के बाद एक कॉलर्स के फोन हमारे पास आए जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये पहले ही बोला था कि हमने ओपन रखा है इस शो को, जहां आप कॉल कर सकते हैं। उमेश चंद्रा इस वक्त हमारे साथ है रायपुर से। उमेश जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मेरी उमेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? स्टॉक मार्केट में हमको कितनी छूट मिल सकती है? यदि लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह लगता है तो कहाँ तक छूट मिल सकती है? ओके, एसटीसीजी से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। रुचिका जी, आप जवाब दें इसका। हेलो जी, मुझे लगता है रुचिका जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अभी थोड़े दिन पहले सुनील जी आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, एसटीसीजी से जुड़ा हुआ इनका सवाल, मुझे लगता है आप इसका जवाब दीजिए। इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है स्मिता। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से छूट है, अगर म्यूचुअल फंड से या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड सिक्योरिटी पर है, तो 87A का रिबेट आपको मिलना चाहिए। अभी बम्बई हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। लेकिन जो यूटिलिटी है, मुझे लगता है सवाल शायद उन्हीं का इसी कारण से होगा, लेकिन जो यूटिलिटी है इनकम टैक्स एक्ट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसने वो रिबेट देने से मना कर दिया था 25,000 रुपये की, और बहुत सारे लोगों को डिमांड आ गए थे। तो एक बात मान लीजिए कि आपको जो 7 लाख वाला स्लैब है, यानी 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए 87A की रिबेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अवेलेबल होती है। और लॉन्ग टर्म का तो आपको पता ही होगा कि 1.25 लाख तक की छूट है आपको 1,25,000 रुपये की लिस्टेड इक्विटी शेयर पे। तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे यूटिलिटी आपको नहीं दे रही है, पर आप रेक्टिफिकेशन लगाएंगे तो आपको रिबेट मिल जाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा उमेश जी। और